निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ जुड़ते हैं आचार्य जी, जुड़ते हैं मथुरा वृंदावन से। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक कथावाचक भी है। आपका बहुत बहुत आभार। दूसरे हमारे साथ जुड़ते हैं कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष कल्याण जी, ये जयपुर से जुड़ते हैं। और कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। आचार्य जी, कल्याण जी, ये क्या हो रहा है बांग्लादेश में? बांग्लादेश में इतनी मारकाट हो रही है, हिंदू बिल्कुल वहां सुरक्षित नहीं है। पहले तो लोग ये बोल रहे थे ये जो है बीजेपी कार्यरत है, ये जो सारा कार्य है बीजेपी करवा रही है। लेकिन जब वहां पे गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल पहुंचे हैं श्री सीबी बोस, उन्होंने जो वहां पे स्थिति देखी अपनी आंखों से, उनकी आंखें नम हो गई हैं, क्योंकि हिंदुओं को वहां टारगेट किया जा रहा है, स्पेशली हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ये सारा प्रायोजित है वेस्ट बंगाल, वो अपना बांग्लादेश से यहाँ पे बांग्लादेशी आए हुए हैं और ये 2 महीने पहले से प्रायोजित था। आचार्य जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या अपने ही देश में यानी भारत देश में ही हिंदू सेफ नहीं है क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा और जी बोले। जानकारी है ही सबको। जी जी बोले। कि ममता जी के राज्य में घुसपैठियों के द्वारा आराम से घुसपैठ की जा सकती है और कर रहे हैं। उनका वहीं पर बैठ करके राशन कार्ड बन जाता है, आधार कार्ड बन जाता है, सब कागज कंप्लीट हो जाते हैं। अब चेकिंग के नाम से तो केवल कागज देखे जाएंगे ना। जी 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 जी। और कागज यहाँ से बन करके पहले ही उनके पास पहुंच जाते हैं। और रही बात वहां पर, अभी पता नहीं क्यों वहां का हिंदू इतना भी परसेंटेज में कम नहीं है, लेकिन क्यों नहीं जाग रहा है? क्या मुझे लग रहा है क्या उस स्थिति को पर पहुंचना चाहते हैं जो बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में जब सड़कों पर घसीटे जाने लगे और माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाने लगी, तब जो है वहां जाकर के कहीं हिंदुओं की आंखें खुली, तब कहीं एक जाकर के एक हुए। तो कहने का मतलब है कि हमारे थोड़े हिंदुओं में भी कमी है। हम एक क्यों नहीं हो रहे, जागृत क्यों नहीं हो रहे हैं, मरने से क्यों डर रहे हैं? मरना तो एक दिन सबको है, हमको भी एक दिन मरना है, निश्चित मरना है, फिर उससे डर क्यों? आचार्य जी, इसमें सबसे बड़ी जो अगर आप देखें, ये हिंदुओं को टारगेट इसलिए कर रहे हैं मुसलमान कुछ लोग वहां पे मिलके, क्योंकि वहां पे हिंदू जो है वो डरा हुआ है। और मुर्शिदाबाद में ये हुआ इसलिए क्योंकि मुर्शिदाबाद में जो है बहुत सारे जो मुस्लिम हैं वो हिंदुओं को डोमिनेट करते हैं। जी आचार्य जी। देखो, मेरा मानना है जो डर गया वो मर गया जी। और जब मरना, मैं तो यूं कहूंगा, जब तिल तिल भर करके भूसे की तरह सुलगने से क्या फायदा है? यदि मरना ही है तो फिर जो है मार के मरो। बिल्कुल सही भाई, हम अपनी सुरक्षा तो कर सकते हैं ना। सुरक्षा, हमें अपनी सुरक्षा के लिए भगवान ने भी हमसे कहा है, देवताओं से भी बोला है, और संविधान में भी सुरक्षा का तो अधिकार दिया ही है हमको। हम अपनी सुरक्षा के लिए तो कर ही सकते हैं, अपना बचाव तो कर ही सकते हैं, वहां उसके लिए तो करना चाहिए हमको। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे साथ जुड़े कल्याण जी, कल्याण जी से भी पूछ रहे, कल्याण जी, क्या वेस्ट बंगाल में ममता का जो सीएम बनना, सीएम का जो कंट्रोल है वहां कंप्लीट फेलियर है? और अभी भी ममता दीदी जो है वो गवर्नर से बोल रही थी कि अभी मत जाओ आप, क्योंकि वहां स्थिति समान नहीं है।
अरे समान स्थिति नहीं है, इसीलिए तो गवर्नर वहां जा रहे हैं। गवर्नर जाके वहां पे देखेंगे क्या हो रहा है, उसके बाद वहां इमरजेंसी लागू करनी है नहीं लागू करनी है इसके बारे में सोचा जाएगा, क्योंकि वहां पे मिलिट्री फोर्स जो आई हुई है, पैरामिलिट्री फोर्स, उससे भी अब जाके कंट्रोल हुआ है। जी कल्याण जी बोलें। देखिए, एक बहुत बड़ी अजीब सी स्थिति हो रही है देश में। जी बोलें। घुसपैठिए का बार बार जिक्र होता है और सारी बीजेपी घुसपैठिए का एक मंत्र जाप करती है। हमारे देश में जो भी राज्य अन्य देशों के साथ जुड़े हुए हैं, वहां पर एक सिक्योरिटी फोर्स होती है, बीएसएफ होती है, जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं। इसके साथ साथ में अन्य फोर्सेज और होती है, और वो सारी फोर्सेज जो है सेंटर के अधीन होती है। तो सबसे बड़ी गलती तो हमारे सेंटर की है कि वहां पर घुसपैठ हो क्यों रही है, कैसे हो रही है। आना, राशन कार्ड बनवाना और आधार कार्ड बनवाना ये बाद की बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आदमी एंटर कैसे हो रहा है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता। कि बॉर्डर पर जब इतनी सिक्योरिटी लगा रखी है, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, और वो सारा बॉर्डर सिक्योरिटी का जिम्मा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में है, तो फिर हम एक दूसरे आदमी को ब्लेम कैसे कर सकते हैं कि साहब वहां से बांग्लादेश से लोग बाग घुस गए या म्यांमार से लोग बाग घुस गए। तो एक निरर्थक किसी आदमी को बदनाम करना और किसी की सत्ता को हथियाना एक दुरुपयोग और एक ऐसा नैरेटिव चलाया जा रहा है जो पॉजिटिव नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आदमी को अपने कामों के आधार पर इलेक्शन लड़ना चाहिए, कामों के आधार पर जीतना चाहिए, और काम करे और लोगों को दिखाए कि मैंने ये काम किया है। मगर एक नया सिस्टम चालू हो गया है कि आपस में लड़वा दो, दंगा करवा दो और एक दूसरे पर दोषारोपण कर दो और अपनी कुर्सी हथिया लो। तो वहां पर जो है आप कहते हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो हिंदू तो कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है इंडिया में। आप दिल्ली में पहले कह रहे थे दिल्ली में सुरक्षित नहीं है, राजस्थान में सुरक्षित नहीं है। हम 80% होते हुए अगर है तो इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, इसको कोई नहीं बताएगा, आपको ने खोजने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें सिर्फ अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, गलतियों पे पर्दे डालने के लिए और लोगों को भ्रमित करने के लिए, ताकि लोग बाग आपस में लड़ते रहे, रोजगार की बात नहीं करे, शिक्षा की बात नहीं करे, या आगे प्रोग्रेस की बात नहीं करे, या देश में क्या हो रहा है, देश की क्या स्थिति है उसकी बात नहीं करे। इससे ध्यान भटकाकर आए दिन नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अब रिसेंटली अभी बंबई में आपने देखा एक जैन समाज का 90 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया है। अब उसपे लोग बाग चर्चाएं करने लगे हैं। तो धीरे धीरे करके लोगों का ध्यान भ्रमित करना, लोगों को भटकाना, क्या यही राजनीति रह गई है? क्या इसी को राजनीति या सत्ता हथियाना या प्रोग्रेस करना कहते हैं? मैं आप दोनों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, आप दोनों समझदार हैं, आपका चैनल बार बार इस चीज को रिपीट करता है, तो क्या हमारी मूलभूत सुविधा है जो हमारी शिक्षा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, हमारे देश की सुरक्षा है, इसके बारे में कभी हमको चर्चा नहीं करनी चाहिए, या इसके बारे में हमको नहीं सोचना चाहिए, सिवाय एक ही रट लगाए रखे कि साहब हिंदुओं को मार दिया या हिंदुओं को मुसलमानों ने मार दिया। तो कौन किसको मार रहा है, ये सारी जिम्मेदारी भी तो गवर्नमेंट की होती है। अगर गवर्नमेंट अगर इसको सख्ती से लागू करे और जो गुनहगार है उनको पनिश करे, वो चाहे से किसी भी मजहब से हो, अगर वो गुनहगार है तो गुनहगार है। मैं कभी किसी के पक्ष में नहीं है कि अगर उन्होंने गुनाह किया तो पनिश होना चाहिए। अगर मुर्शिदाबाद में दंगा हुआ है और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई होनी चाहिए, उनको सुरक्षा का आश्वासन मिलना चाहिए, क्योंकि ये सारा देश हिंदुस्तान है, इंडिया है, कोई बांग्लादेश अलग से नहीं है, कोई राजस्थान अलग से नहीं है। ये सारे स्टेट है, इन स्टेट का मालिक हमारे प्रधानमंत्री साहब है। तो हमारे प्रधानमंत्री साहब को सोचना चाहिए, चिंता करनी चाहिए कि ऐसी हरकतें क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। ये कोई एक समाधान नहीं है कि वहां के राज्यपाल को भेज दिया गया, वहां पर रिपोर्ट मंगवा ली गई है
और वहां पर आप एक प्रशासनिक बिठा कल्याण दो जी, या आप लगा दो। कल्याण जी 1 मिनट विराम दे अपनी वाणी को। मैं वही बताना चाहता हूं आपको कि जी जी। गवर्नर कब जाता है किसी भी स्टेट में का, गवर्नर कब अपने स्टेट में दौरे पे निकलता है? उस समय निकलता है जब स्थिति चीफ मिनिस्टर से कंट्रोल नहीं होती है और भयानक से भयानक स्थिति हो जाती है, और सेंट्रल में जब फोर्स आ जाती है वहां पे, उसके बाद उस स्थिति को देखने वो जाते हैं कि अब स्थिति कंट्रोल है कि नहीं है, क्योंकि इसमें इमरजेंसी लगाने के लिए फाइलें मजबूत करनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर देखिए इमरजेंसी वो लगाते हैं वहां स्टेट में, तो ये देखना है, गवर्नर को ये अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है कि 355 लगेगा कि 356 धारा लगेगी। 355 धारा लगती है और 356 धारा लगती है इमरजेंसी में, वो जी देखना के लिए वो गए हुए थे। जबकि वहां पे ममता बनर्जी ये बोल रही थी कि चीफ गवर्नर साहब को कि आप अभी मत जाए, वहां स्थिति कंट्रोल में नहीं है। ममता दीदी तो ये बेखबर हो चुकी थी कि गवर्नर भी अपनी सीट से उठ के जा सकते हैं वहां पे चेक करने कि क्या स्थिति है। देखिए, संविधान जी में बोले। हमारे गवर्नर का काम ये नहीं है कि वो दौरा करे या अन्य कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे। गवर्नर का काम जो हमारे संविधान में, हमारे नियम में, हमारे कानून में है, वो सिर्फ रिपोर्ट भेजना है, न कि उसका काम राजनीति करना है। आप जा रहे हो, दौरा कर रहे हो, आपको सार्वजनिक स्टेटमेंट नहीं दे सकते। आपको रिपोर्ट करनी है, आप सेंटर को रिपोर्ट करें, तो वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट स्टेटमेंट करें, नहीं दे रहे हैं गवर्नर प्रधानमंत्री को साहब। रिपोर्ट गवर्नर साहब तो अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। गवर्नर साहब फाइल तैयार करेंगे। गवर्नर साहब फाइल तैयार करके भेजेंगे सेंटर में, सेंट्रल लेगा डिसीजन। जी वो बोले। करे भले इसे, बाकी उसका प्रोपेगेंडा और हाईलाइट नहीं होना चाहिए। उसको पब्लिक में एक राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं यूज किया जा सकता। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि गवर्नर का काम गवर्नर करेगा। आपको रिपोर्ट भेजना है, आप उसको हाईलाइट करके, जी जी। प्रचार प्रसार करके, गलियों में आप फोटोग्राफी करवा के क्या दिखाना चाहते हैं? क्या उससे हमारे हिंदू सुरक्षित हो जाएंगे वहां पर? कि गवर्नर साहब अगर वहां पर इमरजेंसी स्वामी लग गई तो वहां सुरक्षित हो जाएंगे? स्वामी जी कल्याण जी को जवाब दे दीजिए, क्या गवर्नर नहीं जा सकते हैं? किसी स्टेट का गवर्नर वहां पे दौरा करने नहीं जा सकते हैं क्या? इनको जवाब दे दीजिए स्वामी जी। जी जी। स्वामी जी ऐसा बोले। है कि ये उस भाषा पे बोलते हैं जो इनके ठगबंधन वाले बोलते हैं, उसी भाषा पर ये भाषण यहाँ भी करते हैं। जी इनको आदत यही पड़ी है, बस सुन सुन के ऐसे बोलते रहते हैं। इनको जब जी रूल का पता ना हो तो नहीं बोलना चाहिए किसी विषय पर। जी माननीय जी राज्यपाल जो है वो वहाँ के गवर्नर हैं, उनको अधिकार है, अगर वहाँ की सरकार नहीं चलती है, पंगु बन गई है, तो उनको अधिकार है राष्ट्रपति से गुहार लगाने की। और वो जी जी महामहिम राष्ट्रपति जी को जो है यहाँ की वो दखल दे सकते हैं, उनको इसलिए पावर मिली है। भले कोई सुप्रीम कोर्ट का व्यक्ति या हाई कोर्ट का व्यक्ति कोई कुछ भी कहे, पर लेकिन उनके पावर अपनी जगह है, वो अपना पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपना दायित्व जो उनका नियम है, वो नियमावली पर है, वो नियम के विरुद्ध नहीं है। ममता बनर्जी ने जो है बौखला गई और वो घबरा गई। उसने सोचा कि अब कार्रवाई अब कुछ होने वाली है और हमारे ऊपर शायद अब राज्यपाल जी वहां जाएंगे तो एकदम जो है लोग वहां जो है मुख कर देंगे और कहेंगे कि देखो ममता बनर्जी हमारे साथ इस तरह का उनके लोगों ने क्या व्यवहार किया है। तो महामहिम राज्यपाल जी पूरी रिपोर्ट देंगे डिटेल। तो वो फंसने के डर से जो है वो भयभीत थे, तो उन्होंने कहा आप वहां मत जाइए। वो ये कहें कि वहां मत जाइए, तो इसका मतलब ये लगा कि काय का संशय है उनको कि वहां मत जाइए। और स्वामी जी आप अपनी वॉइस ठीक कर लीजिए, तब तक मैं आचार्य जी से पूछ लेता हूँ यही सवाल। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, अपनी आवाज ठीक कर लीजिए, तब तक मैं आचार्य जी से यही सवाल पूछ लेता हूँ। आचार्य जी, क्या गवर्नर साहब का जाना वहां उचित नहीं था दौरे पे? भाई गवर्नर, राज्य में गवर्नर और देश में राष्ट्रपति सर्वोपरि तो है ही। अगर ये व्यवस्था को नहीं देखेंगे, स्थिति को नहीं तो कौन देखेंगे देखेगा? तो कौन देखेगा? अच्छा, बिल्कुल और सही। मैं इस बात का भी, मैं कल्याण जी के इस बात का जो है जवाब देना चाहूंगा। कल्याण जी ने ये कहा
ये हिंदू कहीं सेफ नहीं है, कहीं दिल्ली की बात करते हैं, कहीं कहीं की बात जी, करते जी। हैं, कहीं दो चार। मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकल बात मैं करता हूं, जहां पर जी, ये बोले। विधर्मी 30% तक हो जाते हैं, वहां पर हिंदुओं का जीना मुश्किल हो जाता है। 10 हिंदुओं के बीच में एक विधर्मी सुरक्षित रह सकता है और रहता है, परंतु 10 विधर्मियों के बीच में एक तो क्या 5 हिंदू भी जो है सुरक्षित नहीं रह पाते हैं। इसका बिल्कुल जवाब सही। कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? कारण ये है, हिंदू इतना सहिष्णु है, हिंदू इतना सहनशील है, हिंदू इतना क्षमाशील है कि जो है वो सबको निभा लेता है। परंतु वही हिंदू जब इन विधर्मियों के बीच में फंस जाता है तो वहां पर देख लो, जहां जहां पर इनकी तादाद अधिक हो जाती है विधर्मियों की, वहां पर जो है उत्पात होने शुरू हो जाते हैं। जी, मैं मथुरा की बात कर रहा हूं, मथुरा की। मथुरा जी, में जी, बोले। दिया मंडी में भार्गव गली थी है। जी, जी, उसमें किसी आज के 20-25 वर्ष पहले मुश्किल से 10% विधर्मी थे, आवाज आ रही है? और आज वो बढ़ते 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 आज की स्थिति ये है, जी, केवल गली में घुसते ही 10-5 जी, बोले, मकान बोले। केवल हिंदुओं के रह गए हैं, और वो भी पलायन करने की जो है श्रेणी में लगे हुए हैं। तो अब दूसरी बात मैं ममता की कहता हूं, आपने कभी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने राज्य में ही धरने पर बैठते हुए देखा है क्या? जी, जी, ये तो जी, कल्याण जी ये बोले। ममता तो अपने अपने ममता ये अपने राज्य में ही अपने में उसमें धरने पर बैठ जाती हैं। ये कौन सा जी, तरीका जी, है? कौन मुख्यमंत्री अपने अपने शासनकाल में धरने पर बैठता है? जी, देखिए, जी, ब्रह्मदत्त जी बोले। देखते हैं हाँ जी। जो आज तक कभी जी, नहीं जी। हुआ है भारत में, वो अब होने जा रहा है और हो रहा है। आप देखिए, हमारे जस्टिस पे या हमारे न्यायाधीशों पर लोग तो उंगलियां उठाने लगे हैं, और अगर कोई फैसला उनके फेवर में नहीं आता है तो उनको भी वो आतंकवादी बता देते हैं, कहते हैं सारा जो है गृह युद्ध चल रहा है, इनकी वजह से चल रहा है। तो ये देश की बहुत बुरी स्थिति है, और इससे ये साफ जाहिर होता है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उसका लॉ एंड ऑर्डर और उसका कानून, उससे कोई नहीं डरता। उसको लोग बाग सब अंगूठे पे रखते हैं लॉ एंड ऑर्डर को, जिसकी मर्जी में आता है वही उसको यूज करके चल देता है। अब जैसा आप बता रहे हैं, आपके माध्यम से पता लग रहा है कि कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है उसको ममता बनर्जी चला रही है, दिल्ली में हो रहा है उसको रेखा गुप्ता चला रही है, महाराष्ट्र में हो रहा है उसको और कोई चला रहा है, राजस्थान में भजनलाल जी चला रहे हैं। तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पर है? कहीं तो निश्चित हो, किसी देश में तो एक सा कानून हो, जिसकी मर्जी में आया वही अपना कानून बनाता चला जा रहा है, और एक दूसरे को दोषारोपण देने से, एक दूसरे की कमियां गिना देने से हमारा देश क्यों ना सुदृढ़ नहीं होगा। अभी आचार्य जी ने कहा कि साहब मथुरा में पहले 5 घर थे, आज 25 घर हो गए। बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि 25 के 50 हो गए। हिंदुओं के भी तो कुछ बड़े होंगे, और नहीं बड़े हैं तो फिर हमारा लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है? हमारा लॉ एंड ऑर्डर जो वहां पर अल्पसंख्यक है या कम जनसंख्या में है, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कर रहा है? आप सारी सुविधाएं या सारे कानून मुसलमानों के लिए बनाते हैं, अल्पसंख्यक के लिए, और आप बात करते हैं बहुसंख्यकों की, तो बहुसंख्यकों के लिए क्यों नहीं कानून बनाते कि अगर वहां पर 2 परिवार है या 4 परिवार है और उनके साथ में कोई इस तरह की जाति करता है, उनका मकान हट जाता है या उनको प्रताड़ित करता है, तो उसको सख्त से सख्त सजा क्यों नहीं मिलती? क्या आप ठीक, उसमें घी में आग में घी डालने का काम करते हैं और आप उसको ठीक, प्रचार प्रसार करके वोट अपनाते हैं? तो ये ठीक, गलत ठीक है नीति कल्याण जी। है। कल्याण जी आपको जवाब दे रहे हैं स्वामी जी। स्वामी जी का जवाब सुन लें। जी, स्वामी जी जवाब दीजिए। जी, जी। अब ये कह रहे हैं कि
इनका जो है वहां पर तानाशाही शासन आज नई बात नहीं है। जब से ममता की वहां सरकार आई है तब से वो तानाशाही करती रही है। और जी एक जाति विशेष धर्म से जो है उनके पता नहीं क्या ऐसी कोई एंटी चल रही है। हिंदुओं के ही एंटी चलना है क्या उनके दिमाग में है, क्यों ऐसा कर रही है? क्योंकि ये हिंदुस्तान तो उनका है ही है, उनका अधिकार है यहाँ रहना, उनको अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन सारा मामला उनका यही है कि यहाँ जो है बीजेपी को सरकार ना आए, किसी प्रकार इनको डराओ धमकाओ, इनको भगाओ मिटाओ, मतलब ये उनका एक मुहिम है, एक प्लानिंग होती है। तो इस तरह करके मतलब वोटों के लिए इतनी भूख लग गई उसको कि वो जो है महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, महिलाओं को जो है मारकाट की जा रही है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं। तो मतलब ये वोटों के ऊपर इतने बिक गए हैं कि उनको जो है किसी की अत्याचार नहीं दिखाई दे रहा है। और महामहिम राज्यपाल जी कह रहे वहां मत जाना आप। तो ये मतलब जो है ये उनको षड्यंत्र है और उनके जो बहुत बड़ी सोची साजिश के तहत जो है रणनीति चल रही है। तो ऐसे लोग जो है वो कभी भी जो है स्वामी देश का भला नहीं कर सकते, न जो प्रजा का नहीं कर रहे, प्रजा को 24 घंटे जो है उनके हानि पहुंचाने पर है, उनके अनित करने पर लगी है। और एक टूल पकड़ा हुआ है कि एक विशेष एक ही धर्म के पीछे लगी है। तो इसका स्वामी स्वामी जी, आज भी कलकत्ता में मुर्शिदाबाद में एक हिंदू को घर पंडित जी को हिंदू पंडित जी को घर से बाहर निकाल के पीट पीट के मार दिया गया। आज की घटना है। जी बोले। अच्छा जी, बोलिए स्वामी जी बोलिए। यही बात है कि वो कर इसीलिए मेरे को ये लग रहा है कि उन्होंने पूरे भारत में अभियान छेड़ रखा है कि जो ही बोले उसी को मारो काटो, उसी का अभियान जो है इन लोगों का एक सोची समझी मुहिम चल रही है कि जो भी अगर कोई भारत मुर्शिदाबाद की में बात उठाए, हिंदुओं देश की के बात करे जो मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पे अत्याचार के लिए पूरा भारत एक हो चुका है। पूरे भारत से आवाज उठ रही है। हर परिषद जी के जी लोग भारत से आवाज उठा रहे हैं कि चीफ आज मिनिस्टर ममता बनर्जी को रिजाइन कराओ, वहां पे इमरजेंसी लगाओ, क्योंकि बगैर इमरजेंसी के वहां कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि इस जी समय जी स्थिति बेकाबू हो चुकी है और स्थिति एकदम से खराब हो चुकी है मुर्शिदाबाद की, क्योंकि हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। एक कौम हिंदू को टारगेट कर रही है और हिंदू ही मारे जा रहे हैं वहां पे। जी आचार्य जी, इसीलिए आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी एक बात और कही थी कल्याण जी ने कि सेंटर एजेंसियां क्या कर रही हैं। सेंटर एजेंसियां जी सो जी नहीं रही हैं। समय जी समय पर आप देखते रहे होंगे घुसपैठिए पकड़े भी जाते हैं। बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। दिल्ली में ही चेकिंग जब दिल्ली में ही चेकिंग चली तो न जाने कितने फर्जी आधार कार्ड वगैरह पाए गए। और जी जी दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, मुझे जो लग रहा है कि अब ये स्थिति ममता के भी हाथ से जा चुकी है। ममता जी भी जी जी जो है अन्य लोगों के चारों तरफ घिर चुकी हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो सही कह रहे हैं जो आप। अन्य शक्तियां हैं उनके अब जी जी उनकी मजबूरी है ये सब करना और करवाना। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं और यही मांग करता हूं कि पहले तो वहां राष्ट्रपति शासन लगे और बिल्कुल लगेगा। उसके बाद में बंगाल को केंद्र प्रशासित ही राज्य बना दिया जाए। जी जी और अब हम कल्याण आप जी। सब लोगों से विदा चाहता हूं। अब मैं दूसरे जी जी चैनल पे जाना है। जय श्री जी राधे। जी आचार्य जी। जी जी सीधा सभी को राधे राधे। कल्याण जी बताएं। कल्याण जी जवाब दीजिए। कल्याण जी। देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाना कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है। आप उसका समाधान ढूंढिए। समाधान राष्ट्रपति शासन लगा देना। कल्याण जी एक बात मैंने मुझे बताएं। कल्याण जी मुझे एक बात बताएं, आप क्या आप चाहते हैं हिंदुओं की बर्बरता से और भी वहां पे लाशें बिछाई जाएं? क्या राष्ट्रपति शासन लगने से रुक जाएंगी ये? जी मैं कल्याण आपके जी, माध्यम से राष्ट्रपति शासन लगने से वहां रुक जाएंगी। आपको याद नहीं है क्या इमरजेंसी का दौर इंदिरा गांधी के टाइम का? याद करो क्या आप इंदिरा मणिपुर में गांधी रुक के गई? टाइम का दौर। जी हाँ, याद करें आप आप। इंदिरा गांधी का आप मुझे ये बताइए, मणिपुर में रुक गई क्या?
मणिपुर में आपने आप शासन लगा कल्याण जी मणिपुर पे हम कल बात कर लेंगे, आज वेस्ट बंगाल पे बात करें। वेस्ट बंगाल पे मैं ये एक भी स्टेटमेंट राष्ट्रपति आपके कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है। कांग्रेस की तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है कि वहां पे गलत हो रहा है। आपके सारे देखिए, कांग्रेस ही चुप बैठे हैं, सारा विपक्ष चुप बैठा है। सेंटर गवर्नमेंट गलत करवा रही है, इसलिए सारा विपक्ष चुप बैठा है। सारे सेंटर को सबको वाह, मालूम है, कमाल कर रहे हैं सबको आप। मालूम है। यानी कि बिल्कुल आपके कहने का मतलब ये है कि आपके कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही हिंदुओं को मरवा रही है वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य है, ये चाल है। आपके ये किसी दूसरे अच्छा, आज दूसरे आदमी स्वामी को जी, बदनाम करके स्वामी जी आप इनको जवाब दे दीजिए, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ही वहां हिंदुओं को मरवा रही है क्या? ये जी जो स्वामी जी। है वो ये जो है अपने कारनामे छुपाने के लिए ऐसे बहाने बना रही थी। और ममता बनर्जी कह रहे थे कि ये तो जो है बीएसएफ कर रही है और ये काम जो है बांग्लादेशी है, और ये जो घटना हुई है कह रहे ये तो उनकी बदौलत हुई है केंद्र की। तो ये इनका मतलब है कि ये भूल भुलैया जैसा एक रास्ता होता है ना कि लोगों को भटका के रखो, कुछ देर समय बिताना, वो वाली बात हो गई। स्पष्ट नहीं कहेंगे कि अत्याचार हुआ, अनाचार है, दुराचार हुआ है, उनके साथ जो है बहुत गलत हुआ है, ये नहीं बोलना है। पर बहौरी और बस मतलब लफड़ वो जलेबी बनाते जा रहे हैं, पर स्वीकार नहीं रहे कि हाँ ये घटना हो रही है, ये गलत है, ये वहां सख्ती से काम लेना चाहिए, वहां की मुख्यमंत्री जी को ये करना चाहिए, वो नहीं बोलेंगे। बस केंद्र ये कर रहा है, केंद्र वो कर रहा है। केंद्र तो सभी राज्यों को देख रहा है, और केंद्र स्वामी जो है जी, केंद्र को अगर स्वामी ऐसा जी समय आएगा, बांग्लादेश ने ये कबूल लिया है कि हमारे ही आदमी वहां पे गए हैं। यूनुस ने कबूला है कि हमारे ही आदमी गए हुए हैं वहां पे उधम करने। ये दो कबूलनामा आया संगठन है थे ना, यूनुस का। दो संगठन, वो दो आदमी आए थे संगठन के, एक एक मुखिया आए थे, और जी जी वो ट्रेनिंग करके आए थे। यहाँ भी ट्रेनिंग दे रहे थे, वहां के लोकल लड़कों को ट्रेनिंग दे रहे थे कि जी मार काट करनी है, दंगा करना है तो कैसा करोगे, कैसा इकट्ठा होना है तुमको, ये उनको जी जी सिखाया जा रहा था। तो ये इनके जहन में, इनकी मुहिम में ये सब चीजें हैं। ये कहते हैं आरएसएस ऐसा करता है, विश्व हिंदू परिषद ऐसा करता है, ये लोग आतंकवादी में जो गुट होते हैं इनको ट्रेनिंग देते हैं। इनकी सरकारें, इनके गठबंधन सब जो है उनकी पैरवी करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, और हिंदुओं की पीड़ा होती है उन पर नहीं बोलते, हमेशा उनके एंटी रहते हैं। क्या हिंदुस्तान में आपको बोलने आपको स्वामी अधिकार नहीं है? स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी कल्याण जी कुछ बोलना चाहते हैं, आपकी टिप्पणी आप बोलिए कल्याण जी। मैं ये कह रहा था कि अगर हाँ बोलिए। स्वामी जी को और इनको ये मालूम है कि वहां पर दो आदमी आए हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं और ऐसा दंगा होगा, तो यही तो समझने में नहीं आता कि फिर दंगा हो कैसे जाता है। जब आपको मालूम है सब कुछ कि अब दंगा हो रहा है, फिर भी आप दंगा करवा देते हैं, तो इसको थोड़ा सा एक कंट्रोल करने वाली स्थितियां है, और इसको देखना चाहिए स्वामी जी को कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। जब मालूम है फिर भी दंगा करवा रहे हो आप, और फिर कह रहे हो बोलते नहीं है, विपक्ष वाले बोलते नहीं है, ना संस्था विपक्ष वाले जहाँ भी हुआ है, संस्था ने पाया है, इंटेलिजेंस आपके पास में, आपको सब मालूम है, जहाँ फिर भी ने आप पाया दूसरे का है। नाम बताए जा रहे हो। कोई वीडियो फेक वीडियो से थोड़ी बोल रहे हैं हम, जांच जो एजेंसी है उन्होंने बताया है। मालूम है आपको, तो आप ये लोग कंट्रोल खुद करो। मिले हैं। आपके पास में मिलिट्री है, आपके पास में बीएसएफ है, आपके पास में अन्य तभी सिक्योरिटी तो फोर्स है, बीएसएफ लगाई है आपके केंद्र में, तभी भेजा है जब ये पता लग चुका था कि 20 पुलिस वालों को जिंदा मारने का, आग लगाने का प्लानिंग था, इसीलिए तो वहां भाई से दंगा होने से बीएसएफ पहले लगाना पड़ा। बाकी वो नहीं रोकते पुलिस आप डर लोग। ही रहे, वहां की सरकारी मशीनरी को इतना डरा दो कि वो लोग सहयोग में खड़े ना हो, फोन करे कोई तो वो आए ना। मतलब इतना इतना मौसम बना दिया था कि अगर वो कोई मदद मांगे तो कोई फोन करे तो आप वहां ना पहुंचे मौके पे, 4 घंटे बाद आ रहे हैं वो। क्या है इसका मतलब? ये ममता की धमकियां तो काम कर रही थी, वो डरा रहे हैं सरकारी एजेंसियों को भी, उनको भी बोल रहे खबरदार कोई नहीं जाएगा वहां। स्वामी जी घबराए नहीं, ममता जी, स्वामी जी घबराए नहीं, कल्याण जी घबराए नहीं, ममता बनर्जी आप ना चालबो, आप ना चालबो, ये आप बिल्कुल वहां पे शासन, बिल्कुल शासन मजबूत हो चुका है। सेंट्रल बीएसएफ ने कंट्रोल कर लिया है, और बड़ी जल्दी ही वहां पे इमरजेंसी लगने वाली है, और 24 से 48 घंटे के अंदर आप सुनेंगे वहां पे इमरजेंसी लग गई है, और इमरजेंसी लगने के बाद ही वहां पे कंट्रोल होगा। क्योंकि आज एक बीएसएफ के जवान को भी घर से जो छुट्टी मनाया आया हुआ था,
उसको भी घर से निकाल के मारा गया है। उसको वो भी गया है, आज कैंप में जाके उसने शरण ली है, उसने फोन किया है तब वहां पे लोग आए हैं, उसको बचाए हैं, आज वो शरण लिए बैठा है वहां पे। ये लोग जो जी। आतंकवादी होते हैं ये हमारी आर्मी हमारे फौजियों से भी बदला लेते हैं, उनके साथ भी ज्यादती करते हैं, अत्याचार करते हैं, अच्छी बात नहीं है। जी जी ये तो मैं बिल्कुल जी इस कल्याण जी बात का बोले आप, पक्षधर नहीं हूँ। कल्याण जी बोले, कल्याण जी बोले। मैं तो यही कहता हूँ, जब स्वामी जी को सब कुछ मालूम है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सब मालूम है, फिर भी दंगा जी। करवा देते हैं, लोगों को मरवा देते हैं, तो सबसे बड़ा हाथ तो इन्हीं का है मरवाने में। अगर नहीं मरवाना जी, जी। चाहते हैं तो आप पहले क्यों नहीं कंट्रोल कर लेते? आप बांग्लादेशियों को कैसे एंटर होने देते हो? आपको ये भी मालूम है कि बांग्लादेशी आए थे और बांग्लादेशियों ने ट्रेनिंग दी, तो आप उनको क्यों नहीं अरेस्ट करते? आप वहां पर जो है वेस्ट बंगाल में, जरूरी नहीं है कि आप ममता से आप ये परमिशन लो। ये तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं पे भी घुस सकती है, किसी को भी रोक सकती है, किसी को पूछ सकती है। और वहां जो पर ये है कि ममता का ममता काम नहीं है, जो राज्य में राज कर रहे गद्दी पर मलाई छक रही है, उसका काम नहीं है कि ममता मलाई छकती रहे और हत्याएं लोगों की हो। उसको शर्म उसको रखनी चाहिए, उसको लोग जवाब देंगे, ऐसा थोड़ी है। पूरी भारत की जनता उसके खिलाफ हो चुकी है और तमाम वो जो है उसके खिलाफ पुतले ऐसे नहीं फूक रहे ठीक हैं है लोग पूरे कल्याण भारत जी, के अंदर। कल्याण जी और स्वामी जी, पूरे देश में इसके पीछे विरोध हो रहा है और सब एकजुट है हिंदू वहां पे। पूरे देश से हिंदुओं की आवाज आ रही है कि वेस्ट बंगाल में इमरजेंसी लगाई जाए। समय मेरे पास इतना ही था। आप लोग के आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जी, जय हिंद, जय भारत।